हम पक्ष का चयन करते हैं। जब टॉस होता है तो टॉस जीतने वाले के पास ये ऑप्शन होता है कि वो पक्ष और विपक्ष में से कोई डिसाइड करेगा। अभी भुवन और हर्षित की टीम ने क्या डिसाइड किया है? पक्ष का चयन किया है। पक्ष चयन किया है। अरे ध्यान रखेंगे, अगर 3 टॉपिक है, सबसे पहले जो टॉपिक कौन काटेगा? सबसे पहले हाँ, विषय पर किस टॉपिक पर डिबेट हो रही है ये राइट पक्ष के पास, ठीक है? तो पक्ष पहले टॉपिक नहीं काटेगा। पक्ष अगर डिसाइड कर रहा है कि हम जो है टॉपिक काटेंगे, हम कौन सा विषय पर तय करेंगे, तो उसके पास 2 विषय होंगे, 2 में से एक पर बहस होगी। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉस पहले टॉपिक विपक्ष ही काटेगा। ये क्लियर रहना है। टॉस कौन जीता, टॉस कौन हारा नहीं, विपक्ष पहले टॉपिक काटेगा, ये क्लैरिटी है। एवं बुद्धिमत्ता के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्रता पूर्वक अपने आधारों का और अपने संपादनों का संचालन कर सके, वो पूंजीवाद है। अब महोदय हमें समझना होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थ और वस्तुओं के विनिमय से उत्सर्जित वो व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अपने संसाधनों का आयात निर्यात स्वच्छंदता से अपनी आवश्यकता अनुसार कर सके, वो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का महोदय मूल आधार होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जितने संसाधन हैं उनका पूर्ण रूप से और सही इस्तेमाल हम कर सके, वो अर्थव्यवस्था का सबसे मूलभूत स्तंभ है। अब महोदय हम नैतिकता की बात करते हैं। हर व्यक्ति की क्षमता एवं प्रतिभा का स्वच्छंद संचालन होना और व्यक्ति का समाज में अपनी इच्छाओं को रूपांतरित करना एक लोकतांत्रिक रूप से, वो नैतिकता है। अब महोदय हम ये नहीं कह रहे कि पूंजीवाद एकमात्र यहाँ पे हमारे पास व्यवस्था है। पूंजीवाद को छोड़ के हमारे पास समाजवाद की व्यवस्था है, हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है। हम एक तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव एनालिसिस के आधार पर दिखाएंगे कि क्यों पूंजीवाद इन सब में सबसे ज़्यादा एक नैतिक स्वरूप है। इसको समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि को समझना होगा कि अर्थव्यवस्था इवॉल्व कैसे करती है। महोदय सर्वप्रथम राज्य संचालित अर्थव्यवस्था होती थी, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स का जो टाइम हुआ करता था, फ्यूडलिज्म का टाइम था, तब जो राज्य था वो अर्थव्यवस्था को संचालित करता था। ऐसी स्थिति में क्या होता था महोदय, लोगों के पास ये स्वतंत्रता नहीं होती थी कि वो अपने परिश्रम के आधार पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि राज्य कर वसूलता था, राज्य बताता था कि तुम्हें क्या करना है, राज्य मार्केट में आपके सामानों का दाम तय करता था और इस पूरे आधार में राज्य शक्ति रखता था कि वो आपको बर्बाद कर सकता है या वो आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन महोदय इसके ठीक विपरीत में जब पश्चिम के राष्ट्रों में लोकतंत्र का उभार होता है, तब लोगों को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने अधिकारों के आधार पे, यानी अपने अधिकारों के आधार पे वो और अपने श्रम से वो अपने संसाधनों का उत्पादन कर सके, उन्हें मार्केट में ले जाकर बेच सके और सामाजिक संचालन यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर मार्केट को चला सके। और यहाँ पे महोदय जो लोगों का श्रम है यानी टैलेंट है और लोगों की जो इच्छा है यानी कि फ्री विल है, उसका सही रूप से रूपांतरण होता है, इसलिए हम इसे नैतिक मानते हैं। उसके बाद महोदय हमें देखना होगा कि बाजार को यानी अर्थव्यवस्था को आप कब सबसे ज़्यादा नैतिक मानते हैं, जब वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। और महोदय इक्वालिटी क्या होती है, जब हर व्यक्ति मात्र बिना किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हनन किए हुए अपने अधिकारों और अपनी स्वच्छंदता से अपने कार्यों को पूरा कर रहा है, अपने सामान को बेच सकता है और अपने सामान को खरीद पा रहा है, तो वो इक्वालिटी लेकर आता है, जो केवल पूंजीवाद में महोदय संभव है और किसी अन्य व्यवस्था में संभव नहीं है। उसके बाद महोदय ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स को हमें समझना होगा कि अर्थव्यवस्था में अक्सर ये होता है कि जब कंपटीशन होती है यानी प्रतिस्पर्धा होती है, तो जो लोग हैं, जो मार्केट है, उनको सबसे सही दाम मिलते हैं, क्योंकि कंपटीशन के कारण कोई बहुत ज़्यादा दाम नहीं लगा पाता। अगर बहुत ज़्यादा दाम लगाएगा, महोदय ये बात तो कर ही नहीं रहे कि कौन सी व्यवस्था सही है या गलत है। हम तो सिर्फ इतना यहाँ पर मतलब डिफाइन करने आए हैं कि जो पूंजीवाद है वो अर्थव्यवस्था का एक नैतिक स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है महोदय, हमें समझिए। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद से तात्पर्य होता है एक देश के समस्त संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, ना कि वहाँ की जनता। और अगर जैसे हम आज की बात करते हैं तो विश्व के अधिकांश देशों में हम डेमोक्रेसी देखते हैं। डेमोक्रेसी अर्थात डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक सरकार, जहाँ लोगों के द्वारा चयन की हुई सरकार होती है जो लोगों के कल्याण में कार्य करती है। यहाँ पर हमारे जो नेता पक्ष आके वो बोल के जाते हैं कि जो जो मतलब पूंजीवाद होता है वो लोगों को प्रतिस्पर्धा देता है, लेकिन महोदय वह प्रतिस्पर्धा देता कौन है और किसके बीच होगा, इसका निर्णय कौन करेगा महोदय? जैसे एक एग्जाम्पल से मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए वॉरेन बफेट आज एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं, उन्होंने बात की टैलेंट की, लेकिन क्या उनकी जो मतलब उनके बाद जो उत्तराधिकारी आएगा वो उनके बराबर का टैलेंट का होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन कौन करेगा? और महोदय हम देखते हैं जब एक अर्थव्यवस्था संचालित कैसे होती है,
जब तक एक राज्य नहीं होता कोई भी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप से संचालित हो ही नहीं सकती है। ये वर्ड है जॉन मेनार्ड कीन्स के, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे महोदय। और ये आके कह के जाते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने मतलब जो बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रगति की थी, तो महोदय हमें ये भी देखना चाहिए द ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका के समय आया था, 2008 की मंदी भी अमेरिका के समय आई थी, खाड़ी संकट भी अमेरिका के समय आया था, जिसमें न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को एक आर्थिक संकट के चपेट में ले लिया था। और भारत में अमेरिका या पूंजीवाद से मतलब प्रभावित होकर अपने अर्थव्यवस्था के द्वार नहीं खोले थे, बल्कि भारत पर दबाव डाला गया था और भारत मजबूत हुआ था जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था। इसलिए भारत ने एलपीजी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। और महोदय जैसे कि ये आके बात करके जाते हैं कि ये जो पूंजीवाद होता है वो एकदम फ्री मार्केट देता है, लेकिन महोदय आप देखिए इस फ्री मार्केट के जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है। जैसे महोदय आप एक अर्थव्यवस्था किसी भी एक सिस्टम को देखेंगे, हर एक चीज़ एक सिस्टम में काम करती है, चाहे वो लोग हों, उत्पादक हैं। महोदय अगर आप एक यूनाइटेड नेशन का 2020 का एक डाटा उठा के देखेंगे तो दुनिया की आधी से ज़्यादा संपत्ति मात्र 51 लोगों के पास है दुनिया के जो हैं, और वो दुनिया के शीर्ष पूंजीपति हैं। तो और महोदय हमें समझना चाहिए कि जैसे जो राज्य होता है वो राज्य मतलब राज्य बदलता है, लेकिन जो पूंजीपति हैं और उनका जो शोषण करने का स्वरूप होता है वो नहीं बदलता है। महोदय हम जैसे देख सकते हैं, चाहे हम मतलब अतीत से देखें चाहे वर्तमान तक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगी, चाहे वो सामंतवाद हो। आज हम देखते हैं जैसे बंधुआ मजदूरी हो गई या ऐसी कई सारी मतलब जो प्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की ही देन होती हैं। और महोदय इन्होंने बात की कि पूंजीवाद समाज में आके समानता मतलब देता है और लोगों को मतलब अपना टैलेंट या विकास या Thank you.